देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20 नवंबर को झारखंड का सेकंड फेज और पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट फेज में एक फेज में पूरा इलेक्शन होना है। दो गठबंधन वहां पे हैं, महाविकास अघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे जी हैं, एनसीपी हैं, शरद पवार जी की कांग्रेस है। दूसरा महायुति जिसमें अजीत पवार जी की एनसीपी है, शिवसेना शिंदे जी आज तो सीएम है अभी प्रेजेंट के वो हैं, और लीडिंग में बीजेपी है। अब देखिए, देखना बहुत आवश्यक है कि जो सरकार महाविकास अघाड़ी की गिराई गई और उसके बाद असंवैधानिक रूप से जो महायुति की गवर्नमेंट बनाई गई वहां पे, और पिछले 2 साल से आज गवर्नमेंट चली आ रही है। हमको देखना बहुत आवश्यक होगा किन बिंदुओं पे किस विचारधारा से लोगों की और किस जनता के क्या मुद्दे लेके वो जा रहे हैं आज इलेक्शन में, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है। विदर्भ मराठवाड़ा में काफी आत्महत्या कर रहे हैं किसान, कपास के समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा लोगों को, किसानों को अपना फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और वो बहुत परेशान हैं, लगातार सुसाइड कर रहे हैं, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये मुद्दा किस तरीके से वहां के लोग लेते हैं, क्योंकि मुंबई एक व्यापारिक कैपिटल है और सभी देश में वहां से पूरा व्यापार और स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट और बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, क्योंकि वो एक बड़ी राजधानी है, शुरू से वो चली आई है। तो मुंबई को लेके आज बहुत लोगों में उत्सुकता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी। पिछले 2.5 साल से महायुति गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने ना कुछ किया है ना किसी को करने दिया है। इस गवर्नमेंट ने ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का और बिना कोई मुद्दे के एफआईआर रजिस्टर करके लोगों को जेल में डालने का और कन्विक्शन नहीं होना, और जितने भी नेता अंदर गए जेल में डाला गया वो बेल पे बाहर आ गए और आज वो उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है सीबीआई ईडी के पास जिससे वो केस को चला पाए। तो मेरा ये अपील है वहां महाराष्ट्र के लोगों से, और बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में वहां से चुन के आते हैं। तो महायुति और वर्सेस महाअघाड़ी एक ऐसी विचारधारा है जो समाजवाद को जोड़ती है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है और हर जनता के हर वर्ग को एक समान अधिकार दिलाने का काम करती है। और दूसरी तरफ ऐसी विचारधारा ऑर्थोडॉक्स विचारधारा है जो हिंदुत्व मरोगे तो कटोगे की बात करने हैं। आज यूपी के सीएम योगी जी मरोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। कोई सीएम अपने मुंह से वायलेंस वाली बात करता है और उस वायलेंस को पूरी पार्टी सपोर्ट करती है, इवन आरएसएस भी उसको सपोर्ट करती है। तो आप समझिए कि किस तरीके से बोलने के लिए इतनी बड़ी चीज है तो करने में किस तरीके से करेंगे। तो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जनता को रोजगार चाहिए, जनता को एक व्यवस्थित जीवन चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को व्यापार चाहिए, जनता की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा और देश विकास करेगा। तो इस मुद्दे पे कोई नहीं बात कर रहा। महायुति गवर्नमेंट जो है असंवैधानिक रूप से 2.5 साल से चली और आज वो इलेक्शन में गई है। तो महाराष्ट्र के लोगों से मेरी यही अपील है कि इस तरीके की पार्टी को चुने जो जनता के मुद्दे उठाए, जनता को फोकस करे। अदानी जी धारावी की जो स्लम को हटा के एक बड़ा मल्टी बनाना चाहते हैं, असंवैधानिक तरीके से उसको एक्वायर किया जा रहा है, टेंडर उनको अलॉट हो चुका है। तो एक व्यक्ति कॉर्पोरेट को जो सपोर्ट करता है आज बीजेपी गवर्नमेंट करती है, हम देखते आ रहे हैं कि कहां से वो कहां पहुंच गए। आज सबसे वेल्दिएस्ट लोगों में से आ चुके हैं अदानी जी। तो किस तरीके से एक ही व्यापारी है क्या देश के अंदर, और व्यापारी नहीं है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से अजीत पवार जी ने आरोप लगाया कि गवर्नमेंट जब गिराई गई थी महाविकास अघाड़ी की, तो उसमें अदानी जी के घर पे मीटिंग हुई थी, एक बहुत असंवैधानिक और ऐसा मुद्दा है जो हम सबको देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं और कॉर्पोरेट अदानी जी स्पेशली किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, किस तरीके से वो काम लेते हैं। और आज सबसे ज्यादा वेल्थ उनके पास एक्यूमुलेट कर ली है, उन्होंने इकट्ठा कर ली है। तो बस इन सब मुद्दों को जान के आप सब जाइए। महाराष्ट्र के एक इंसान को रोड पे जाना चाहिए, वोट करना चाहिए और ऐसी सदर्न और स्वच्छ गवर्नमेंट चुननी चाहिए जिसमें मरोगे तो कटोगे बात नहीं होगी, जुड़ोगे बढ़ेंगे, सब मिलके ऐसे भारत की स्थापना करेंगे कि एक विश्वव्यापी भारत
जो गांधी जी ने बनाया था, जो नेहरू जी ने बनाया था, जो सोने की चिड़िया हो करती थी, ऐसे भारत का हम निर्माण करेंगे। हर व्यक्ति इस निर्माण में सम्मिलित होगा, जाति विशेष की बात नहीं होगी, हर एक नागरिक हिंदुस्तान नागरिक की बात होगी और हिंदुस्तान का नागरिक बढ़ चढ़ के भारत निर्माण में काम करेगा। तो महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट चुनिए और ऐसी संपूर्ण और सशक्त गवर्नमेंट चुनिए जिससे देश आगे बढ़े और एक ऐसे भारत निर्माण की व्यवस्था कर पाए जो जिसमें हर इंसान जाति विशेष और की बात ना हो के एक आम नागरिक, एक भारतीय हिंदुस्तान की बात हो। मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।